हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक कॉन्टेंडर क्लासिक चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर में एडी किंगस्टन अपनी चैंपियनशिप व्हीलर यूता के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर आज तक एडी किंगस्टन ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के हर एक मेंबर को उनके कॉन्टिनेंटल क्लासिक टाइटल के लिए हराया था और इस चीज का बदला लेने के लिए व्हीलर यूता एडी किंगस्टन को फेस कर रहे थे, जहां पर व्हीलर यूता ने इस पूरे के पूरे मैच के अंदर एडी किंगस्टन के हाथों को टारगेट किया। पर एडी किंगस्टन फिर भी इस मैच के अंदर बने रहे और मानो कि अपनी इंजूर हार्ट से व्हीलर यूता पर अटैक कर एडी किंगस्टन ने आखिरकार व्हीलर यूता पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि मानो एडी किंगस्टन ने एक तरीके से पूरे के पूरे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को हरा दिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे एडी किंगस्टन के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि रैम्पेज शो पर बैकस्टेज में रेने पिकेट हार्डीज और मार्क ब्रिस्को का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए रेने पिकेट ने हार्डीज और मार्क ब्रिस्को से पूछा कि इनकी ये ट्रियो एक काफी अलग दिखाई दे रही है और इस ट्रियो के अंदर पोटेंशियल भी दिखाई दे रहा है, तो इनका फ्यूचर क्या है। जिस पर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को और द हार्डीज ने एक दूसरे को काफी प्रेस किया और यहाँ पर हार्डीज ने तो ये तक कहा कि मार्क ब्रिस्को एक काफी अच्छे रेसलर है और अब उन्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हार्डीज और मार्क ब्रिस्को साथ मिलकर काम करने वाले हैं। जो बातें कहकर एक तरीके से मार्क ब्रिस्को को एक सिंबल के तौर पर एक लॉकेट देकर मानो कि यहाँ पर हार्डीज ने मार्क ब्रिस्को को अपनी साइड पर कर लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे हार्डीज और मार्क ब्रिस्को के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड मैट सैडल को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार मैट सैडल इस मैच के अंदर हाई फ्लाइंग रेसलिंग का इस्तेमाल कर स्वर्व पर काफी बार बढ़त बनाने के लिए जा रहे थे, जहां पर मैट सैडल कई बार इसके अंदर कामयाब भी हुए और मैट सैडल ने स्वर्व पर काफी तगड़ा अटैक भी कर दिया। पर स्वर्व भी इस मैच के अंदर बने रहे और मैट सैडल पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाकर आखिरकार आउट ऑफ नोवेयर स्वर्व ने मैट सैडल के मूव्स को अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर मैट सैडल को पिन कर स्वर्व ने मैच जीत लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्वर्व के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर इनके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। कितने में यहाँ पर प्राइवेट पार्टी आई और यहाँ पर डांटे मार्टिन ने प्राइवेट पार्टी से बात करते हुए कहा कि लगातार दूसरी बार इन्होंने टॉप फ्लाइट को इंटरप्ट किया है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर बात करते हुए प्राइवेट पार्टी ने एक तरीके से यहाँ पर टॉप फ्लाइट को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया और वो चाहते कि उनके कोई भी दो मेंबर उन्हें आकर फेस करे, जो चैलेंज एक्शन आंद्रेटी और टॉप फ्लाइट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि हमें किन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर हिकारू शिडा एक 1-on-1 मैच के अंदर क्वीन अमेनाटा को फेस करती हुई दिखाई दी, जो की एक लोकल स्टार थी। लेकिन गाइस पता नहीं क्यों, लेकिन इस मैच के अंदर क्वीन अमेनाटा को काफी ज्यादा ऑफेंस मिला है और मानो कि इस मैच के अंदर क्वीन अमेनाटा ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है, जहां पर मुझे क्वीन अमेनाटा की रेसलिंग स्टाइल देखकर लग रहा है कि मैं शायद काफी जल्दी क्वीन अमेनाटा भी AEW कंपनी के साथ साइन होते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और उन्होंने हिकारू शिडा को काफी अच्छी टक्कर दी है। लेकिन आखिरकार हिकारू शिडा एक प्रोफेशनल है और उन्होंने क्वीन अमेनाटा पर अपना फिनिशर यानी कि कटाना लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। और इस मैच के बाद हिकारू शिडा ने क्वीन अमेनाटा को रिस्पेक्ट भी दिखाई। तो देखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर कोलिजन शो पर हुए FTR वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, यानी कि अब तक की स्टोरी खत्म नहीं हुई। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि रेने पिकेट फिर एक बार बैकस्टेज में यहाँ पर सराया और रूबी सोहो का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए सराया ने रूबी सोहो से कहा कि उनके पास रूबी को दिखाने के लिए कुछ है जो उन्हें पता नहीं कि उन्हें दिखाना चाहिए या नहीं। पर सराया हर बार रूबी का काफी अच्छा सोचती है, इसलिए ही सराया रूबी को ही दिखाना चाहती है। जो बात कहकर सराया ने यहाँ पर रूबी सोहो को एक फुटेज दिखाई, जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हार्ली कैमरन ने बैकस्टेज में एंजेलो पार्कर को किस कर लिया था और ये देखकर यहाँ पर रूबी सोहो काफी नाराज हुई थी। और इतने में यहाँ पर एंजेलो पार्कर रूबी सोहो के लिए एक बर्थडे केक लेकर आए थे, जो केक रूबी सोहो ने एंजेलो पार्कर के मुंह पर ही फेंक दिया और उनसे कहा कि आई हेट यू। और एक कहकर रूबी सोहो तो यहाँ चली गई, लेकिन यहाँ पर एंजेलो पार्कर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पर सराया ने एंजेलो पार्कर के हाथ के अंदर कुछ पैसे रखकर ये कह दिया कि हमेशा से ही वो ही जीतती है। और ये देखकर रेने पिकेट भी गुस्से में आज चली गई, लेकिन एंजेलो पार्कर चिल्लाकर कह रहे थे कि जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा सच में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा कि सराया की इस कॉन्स्पिरेसी से एंजेलो पार्कर इस तरीके से बच पाते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड जेक हेगर के साथ मिलकर एक 6 मैन टैग
टैग टीम मैच के अंदर डार्क ऑर्डर को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे और इस मैच के लिए भी एंजेलो पार्कर अपने चेहरे पर केक लगे होने के बावजूद आए थे, जिससे कि उन्हें यहाँ पर रेसल करते हुए देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने भी एंजेलो पार्कर का काफी मजाक उड़ाकर इस मैच के अंदर उन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन हील टीम को भी इस मैच के अंदर थोड़ा फॉर एडवांटेज मिला, पर वो इनफ नहीं था। और गाइस पहली बार फिर एक बार डार्क ऑर्डर ने इस मैच के अंदर एज ए ट्रियो काफी बढ़िया काम किया है और अपने अपोनेंट्स पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए। जहां पर एक टाइम के लिए जब जैक हेगर इस मैच के अंदर डोमिनेट करने लगे, तब हमने देखा कि नेगेटिव 1 ने यहाँ पर जैक हेगर की हेड चुरा ली थी, जो देखकर फिर एक बार यहाँ पर जैक हेगर डिस्ट्रैक्ट हुए और डार्क ऑर्डर ने अपना कमबैक कर जैक हेगर पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। जहां पर एक तरीके से रैम्पेज शो की होमकमिंग के अंदर डार्क ऑर्डर ने अपना मैच जीत लिया है और देखकर क्राउड भी काफी खुश था। और ऐसे इस वीक का शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे फिर एक बार AEW का एक काफी शानदार रैम्पेज शो लगा है। और गाइस मुझे लगता है कि प्रोबेबली पिछले कुछ वीक्स के अंदर हुआ ये काफी अच्छा रैम्पेज शो है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जाते जाते मैं पाक से रिलेटेड आपको एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहूंगा, क्योंकि गाइस अगर आप AEW के अंदर पाक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमें पाक पिछले साल जुलाई से AEW के टेलीविजन पर कोई भी मैच रेसल करते हुए नहीं दिखाई दिए। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा था कि इस वजह से है क्योंकि पाक को एक नोज इंजरी हुई थी और पाक को यहाँ पर रिकवर करने के लिए काफी टाइम लगने वाला था। लेकिन गाइस अब फाइनली पाक को लेकर एक काफी अच्छे अपडेट सामने आए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाइस पाक की इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब पाक रिटर्न करने के लिए ऑफिशियली क्लियर हो चुके हैं। और अब हमें किसी भी टाइम पर काफी जल्दी पाक AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो देखा जाए तो सच में पाक के लिए काफी अच्छे अपडेट है कि हमें काफी जल्दी पाक AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब तक हमें कुछ क्लियरली नहीं पता कि पाक का रिटर्न कब होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए क्या आप रिटर्न देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?